आज हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन है। वेरिएशन यानी गुरुत्व त्वरण में जो परिवर्तन होता है किन किन कारणों से होता है, उस पर हम इन डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए, पिछले क्लास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ यानी गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के पृष्ठ पर अगर देखें तो कितना था वो हम बता चुके थे। ये स्मॉल जी इक्वल टू आया था ये GM/r²। GM/r²। जी क्या था तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और M क्या था तो मास ऑफ द अर्थ, और R क्या था पृथ्वी की त्रिज्या। ये पृथ्वी है और इसका त्रिज्या R है, और इस पूरे पृथ्वी का जो मास है ये M। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का जो मान है ये GM/r², और इसी का मान था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशन। अच्छा, पिछले वीडियो में शायद ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था, आप लोग चेक कर लेंगे। ऊपर में जो लिखा गया था ग्रेविटेशन, शायद ग्रेविएशन लिखा गया था। तो ग्रेविटेशन आज हम बताते हैं वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन ऑफ जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्व त्वरण में परिवर्तन। तो केस 1 में लिखेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, यानी हाइट ड्यू टू हाइट। फर्स्ट में क्या लिखेंगे ड्यू टू हाइट, या वेरिएशन ऑफ जी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। डायरेक्ट लिखते हैं वेरिएशन ऑफ जी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, at height h from the surface of earth। Variation of g at height h from the surface of the earth। सरफेस ऑफ द अर्थ के वजह से वेरिएशन ऑफ जी क्या होगा, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ से h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या r है, तो ये h हाइट मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये h, और ये h हाइट है, और इसका जो मास है ये m। तो ये m मास है, तो m मास के बॉडी पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम सबसे पहले यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है पृथ्वी पर हम माने थे g, और ये h हाइट पर हम मान लेते हैं g डैश। तो ये कितना हो जाएगा, वेट अगर हम देखना चाहें तो वेट जो एट हाइट h अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा mg डैश। अच्छा, ये वेट किसकी वजह से एग्जर्ट होता, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कितना, तो g m1 × m2। तो m1 की जगह M और m2 की जगह स्मॉल m, m1 × m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो दोनों के बीच की दूरी कितना, तो R प्लस h। तो दोनों के बीच की दूरी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो वेट इक्वल टू mg डैश और f इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r प्लस h का स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2। तो समीकरण 1 और 2 से अगर देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या बात करेंगे, यही गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इस पे क्या लगता है, भार लगता है। तो ये जो भार लगेगा ये कितना, तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भार लगता है। और जी जो है गुरुत्व त्वरण हम पृथ्वी के पृष्ठ पर माने थे, तो पृथ्वी के h हाइट पर जो गुरुत्व त्वरण है इसको जी डैश मान लिया, तो ये mg डैश। तो समीकरण 1 और 2 से अगर बराबर करेंगे तो mg डैश इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय ये r प्लस h का होल स्क्वायर।
तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो g डैश इक्वल टू ये gm डिवाइडेड बाय ये r प्लस h का होल स्क्वायर, r प्लस h का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये g डैश इक्वल टू ये gm डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ये r स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये r कॉमन जैसे ही ले लेंगे तो इसमें से तो r कॉमन आ जाएगा 1 और इसमें से r था नहीं तो r से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हैं। तो r जो मल्टीप्लाई किया ये कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा h बटे r और इसका स्क्वायर। तो g डैश इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो gm बटे r स्क्वायर, इसको नीचे छोड़ सकते हैं और यहाँ से भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन g डैश का हो सकता, लेकिन अगर इसको हम ऊपर ले चलें तो 1 प्लस h बटे r, यहाँ नीचे पावर +2 था, ऊपर जाएगा पावर -2 हो जाएगा। तो ये gm बटे r स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पृथ्वी का गुरुत्व पृष्ठ पर जो गुरुत्व त्वरण होता है g के बराबर हो जाएगा। तो g डैश इक्वल टू हो जाएगा g इंटू 1 प्लस h बटे r का पावर -2। चूँकि h हाइट हो सकता है 200 मीटर का हाइट, 500 मीटर का हाइट हो, लेकिन r पृथ्वी की त्रिज्या है, ये लगभग 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर। तो ये h के कंपैरिजन में r का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सेकेंड वैल्यू का मान स्मॉल आएगा और स्मॉल वैल्यू आने की वजह से हम क्या करेंगे, पावर सीधे सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मान लगभग इसके मान के बराबर होगा। हालांकि इसको हम एक्सपेंशन से बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने के बावजूद भी इसका जो थर्ड फोर्थ टर्म आएगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आएगा, तो उसको लिखे ना लिखे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड टर्म जब छोटा हो तो सीधे पावर आगे आके सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मान लगभग इसके मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपन r, g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बटे r, ये क्या हो जाएगा, गुरुत्व त्वरण एट हाइट h पर गुरुत्व त्वरण। तो h हाइट पर ये गुरुत्व त्वरण कितना, तो g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बटे r। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन ये जो अप्रॉक्सीमेशन किया गया तो ये स्मॉल हाइट के लिए g डैश का वैल्यू, मतलब r के कंपैरिजन में h छोटा हो तभी जाके ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेशन का वैल्यू ऐड हुआ है, मतलब अप्रॉक्सीमेशन करके ये वैल्यू लाया गया। और एग्जैक्ट हाइट की अगर बात करें या हाइट बहुत ज़्यादा हो, पृथ्वी की त्रिज्या के कंपैरिजन में हो, तब जाके हम लोग कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे। ये था वेरिएशन ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। कई बार आपको पूछेगा कि पृथ्वी से कितनी दूरी पर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान 1/9 गुना रह जाएगा, या पृथ्वी से कितनी हाइट पे जाने पे, पृथ्वी के पृष्ठ से कितनी ऊंचाई पर जाने पर इसका गुरुत्व त्वरण का मान 1/4 गुना रह जाएगा। तो उस वजह से मतलब उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो उस यहाँ g डैश का मान g/9 हो जाए या g/16 हो जाए, तो यहाँ से h का वैल्यू हम लोग कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ g विथ डेप्थ d, मतलब ये हाइट पे जाने के बाद गुरुत्व त्वरण में क्या बदलाव आता है उसके बारे में ये कैलकुलेशन था। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के पृष्ठ से जो हम ऊपर जाएंगे तो गुरुत्व त्वरण का मान घटता चला जाता है, लेकिन पृथ्वी के पृष्ठ से अगर नीचे की ओर जाएंगे तो पृथ्वी के पृष्ठ से अगर नीचे की ओर जाएंगे तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखेंगे केस 2, तो लिखेंगे वेरिएशन ऑफ g, वेरिएशन ऑफ g एट डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ एट डेप्थ या इन डेप्थ d इन डेप्थ d from the surface of the earth, from the surface of the earth। तो surface of the earth, ये अर्थ के सरफेस से
डी डेप्थ में जाने पर गुरुत्व त्वरण में क्या बदलाव आएगा उसके बारे में कैलकुलेशन करना। तो हम बात करते हैं डी डेप्थ में जाने के बाद होगा क्या। डी डेप्थ में जैसे ही जाएंगे तो मास जो है ये टोटल मास ऑफ द अर्थ अपने सेंटर के तरफ नहीं खींच पाएगा, तो उसका कुछ पार्ट है जो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से टोटल मास के द्वारा अट्रैक्शन नहीं लग पाता। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये केंद्र है, इसकी त्रिज्या r है, तो डी डेप्थ में जैसे ही चले जाए तो डी डेप्थ में जाने के बाद ये गुरुत्व त्वरण क्या रह जाएगा, तो डी डेप्थ में जाने के बाद इसकी जो त्रिज्या है ये r-d होगा, और इसी r-d के त्रिज्या का जो गोला का पार्ट है केवल वही अपनी केंद्र की ओर खींच पाएगा। तो केवल वही अपनी केंद्र की ओर खींच पाएगा। तो उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव आने वाला है। तो हम करते क्या है, पहले पृथ्वी के सरफेस पर जब वस्तु को रखते थे तो पृथ्वी के सरफेस पर रखने के बाद पूरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगता था पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद हम पुनः डी डेप्थ में जाने के बाद कितना लगेगा, तो जी इक्वल टू हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे Gm/r²। डेंसिटी इक्वल टू होता मास अपन वॉल्यूम, तो जी इक्वल टू ये इसको मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी का वॉल्यूम है तो 4/3 πr³ लिख सकते हैं। तो जी रो और ये क्या हो जाएगा 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय ये r²। तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो g इक्वल टू कितना, तो 4/3 πr⍴g। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ है। अगर इसी में देखो पृथ्वी की त्रिज्या r है तो पूरा rg आया। अगर इन डेप्थ d, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम देख रहे हैं इन डेप्थ डी डेप्थ में अगर देखें तो इसकी त्रिज्या r-d आएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा ये g डैश। तो g डैश इक्वल टू 4/3 पाई r के बदले r-d इंटू ρg। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1/2 जैसे करेंगे तो g डैश बटे g इक्वल टू आएगा ये 4/3 पाई ये r-d इंटू ρg डिवाइडेड बाय ये 4/3 पाई r⍴g। तो ρg से ρg कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। तो ये g डैश इक्वल टू क्या होगा g इंटू ये r-d डिवाइडेड बाय r। तो ये g डैश इक्वल टू हो जाएगा ये g इंटू 1 - d बटे r। d क्या है, तो गहराई, r क्या, पृथ्वी की त्रिज्या, g क्या, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्व त्वरण, ये g डैश क्या, तो d गहराई में गुरुत्व त्वरण। जैसे कई बार पूछ देगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण कितना होता है, तो ये डेप्थ किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर। तब g डैश इक्वल टू g इंटू 1 - r बटे r, ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 0। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। यह एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। इन डेप्थ डी में अगर हम देखें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - d अपॉन r। एक और वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ बच गया, उसको हम किसी अगले दिन प्रूफ कर देंगे। चलिए आज भर इतना ही छोड़ते हैं।